Dear students, welcome to my channel An Easy Way to Statistics by Dr. तारिक। इस चैनल पर बेसिक लेवल की स्टैटिस्टिक्स को आसान तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है जो स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये प्रोबेबिलिटी सीरीज का 12th लेक्चर होगा। 11 लेक्चर जो पहले हो चुके हुए हैं ये आपके सामने शो किए गए हैं, इनको भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। 12th लेक्चर होगा और ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे लेक्चर है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेक्चर हम पहले डिलीवर कर चुके हैं। ये सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कि लास्ट टाइम हमने जो किया था लेक्चर बाइनोमियल पे, उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी हमने, जो कि कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी और उसका फार्मूले को एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप जो है प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आज हम उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे कि अक्सर जो है आपको पेपर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं बाइनोमियल से रिलेटेड और उनको सॉल्व कैसे करना होता है और सॉल्व करने के लिए क्या तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज करें कि पहली एग्जांपल हमारे पास है कि when 10 coins are tossed, what is the probability of getting exactly 6 heads, less than 2 heads, at least 2 heads। ये 3 पार्ट्स हैं इस एग्जांपल के कि एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को 10 टाइम जो है वो टॉस किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप बेसिक प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें 2 कॉइन्स को टॉस किया गया था या 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है या 4 कॉइन्स को टॉस किया गया है। वो क्वेश्चन हम कैसे करते थे, तो उसमें हम सैंपल स्पेस जो है बना के उसमें से ऑल पॉसिबल सैंपल हम उसमें से बना लेते थे कि कितनी सैंपल स्पेस की आउटकम्स बनती हैं। उनमें जो 6 हेड को या जितने भी हेड होते थे उनको फेवर कर रही होती थी, वो लेके टोटल जो आपकी सैंपल स्पेस की आउटकम है उन पर डिवाइड करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन यहाँ जो है इशू हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स की तादाद बढ़ जाती है, जैसे इसमें 10 कॉइन्स है, 3 या 4 कॉइन्स तक तो आप सैंपल स्पेस आसानी से बना लेते हैं। जब 10, क्योंकि 3 कॉइन्स की आपके पास जो आउटकम्स आती हैं वो 8 आती हैं, 4 कॉइन्स की 2 की पावर 4 कर लें तो वो 16 आउटकम बनती हैं, वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर 10 कॉइन हो जाएं तो 10 कॉइन की जो आउटकम्स आपके पास बनेगी वो 1024 आउटकम्स बनेंगी। तो 1024 आउटकम्स जो है अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहें तो वो आपके लिए बनाना जो है मुश्किल हो जाती है। सॉरी। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि किसी न किसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं, जैसे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। उससे अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 5 या 10 मिनट में ये हल हो जाएगा। अगर आप पुराना तरीका जो है ऑल पॉसिबल आउटकम्स बना के हल करना चाहें तो उसमें हो सकता है कि आपका पूरा दिन लग जाए और आप 1024 आउटकम्स जो है वो ना प्रॉपरली बना पाएं। तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होती है और वो काम जो आप पूरे दिन में नहीं कर सकते वो आप 5-10 मिनट में आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए जब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो हम बेसिक प्रोबेबिलिटी से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे
शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करते हैं। उसके 4 आपके पास वो थे कि एक्सपेरिमेंट की अगर 4 क्वालिटीज इसमें पाई जाती हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप इस्तेमाल करते हैं। कि मसलन कि हर ट्रायल के 2 पॉसिबल रिजल्ट आते हों, जैसे सक्सेस एंड फेलियर, हेड एंड टेल। दूसरा ये था कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा सकता हो, जैसे ये 10 टाइम रिपीट किया गया है। सक्सेसिव ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि हर दफा जब आप काइंड टास्क करें तो पिछली दफा जो आपने काइंड टास्क किया होता है उसके साथ रिलेट ना कर रहे हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रायल्स, के जितनी दफा भी आपको काइंड टास्क करना है हर दफा जो है काइंड में हेड की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 ही रहे या कांस्टेंट ही चलती रहे। तो अगर ये चारों क्वालिटी किसी एक्सपेरिमेंट में पाई जाती हों तो वहां आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, काइंड टास्किंग का एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें ये चारों ही क्वालिटीज पाई जाती हैं, इसलिए हम यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने जा रहे हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करने से पहले जैसे मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन में आपने 3 चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले के एन क्या है कि एक्सपेरिमेंट कितनी दफा रिपीट हो रहा है। 10 कॉइन्स के 10 टाइम आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, या उस एक्सपेरिमेंट की आपके पास जो है 10 ट्रायल्स हैं, 10 टाइम आप जो है वो ट्राई कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, 10 काइंड्स जो है आप टास्क कर रहे हैं। तो जितनी दफा आप रिपीट करेंगे उसको आप एन कह देते हैं, एन इज इक्वल टू 10 आ गया। दूसरी चीज आपने देखनी होती है पी की वैल्यू। पी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। सक्सेस क्या होगी कि अगर आप हेड में इंटरेस्टेड हैं तो हेड जो होगा एक काइन पे जब आ जाएगा तो उसको आप सक्सेस कह देंगे। तो जब एक काइन को टास्क करते हैं या 1 काइन इज टास्क तो हेड आने के चांसेस क्या होते हैं, या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। तो पी की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। यहां बाई चांस क्यू भी 1/2 होगी कि अगर सक्सेस नहीं आएगी तो फेलियर आएगा, तो क्यू जो है फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। या क्यू निकालने के लिए 1 - पी करें तो क्यू आ जाता है। आधी प्रोबेबिलिटी पी की है और आधी जो है बाकी वो क्यू की आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आपने देखना ये होता है कि एक्स की किस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछी गई है। यहां उसने कहा एग्जैक्टली 6 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी निकाली पूछी गई है। यहां उसने कहा लेस देन 2 है कि 2 से कम हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है या पूछी गई है आपसे कि 2 से लेस से मुराद क्या होगा कि 0 हेड आ जाए या 1 हेड आ जाए। ये दोनों ही 2 से लेस होते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, कि एटलीस्ट 2 हेड से मुराद क्या है कि कम से कम जो है वो 2 हेड आ जाए, या 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक आपके पास जो है 2 और मोर। एटलीस्ट 2 से मुराद होता है 2 और मोर कहां तक जाएंगे, 10 तक। तो एक और चीज देख लें कि यहां एक्स वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 10 काइंड्स हैं तो हेड को आपने सक्सेस कहना है। तो 0 हेड भी आ सकता है कि ये भी हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए। 0 से लेकर 1 हेड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू 10 तक आपके हेड आ सकते हैं। उनमें से कुछ जो है आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछी गई है कि अगर एग्जैक्टली 6 हेड आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 2 हेड आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 2 हेड, 2 और मोर हेड आप कह लें कि वो आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटीज हम जो है 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में क्या है कि n 10 है, p 1/2 आ गया। जैसे मैंने कहा कि सिंगल ट्रायल में जो
सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो P कहलाती है। N और P दोनों आपके बाइनोमियल के पैरामीटर्स हैं, ये आपको मालूम होंगे तो आप प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकेंगे। फार्मूला आपके पास ये होता है NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X, और यहाँ X की वैल्यू आप पुट कर देते हैं। अब फार्मूले में ये N और P की वैल्यू अगर आप लगा दें तो फार्मूले की शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी कि N की जगह पे आपने, ये N था, यहाँ उसकी जगह पे 10 लिख दिए, क्योंकि N आपके पास 10 है कि 10 टाइम आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं। P की जगह पे आपने, यहाँ P था तो P की जगह पे 1/2 लिख दिया। 1/2 की पावर आगे X है तो वो X वैसे ही लिख दी। Q जैसे मैंने कहा कि 1 माइनस P के बराबर होता है, 1 में से 1/2 माइनस करें तो अगेन 1/2 आ जाता है, तो Q की जगह पे आपने 1/2 लिख लिया। Q की पावर क्या है? N माइनस X। N आपको पता है कि 10 है, वो 10 लिख दिया, X जो है वो आप ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला बन जाएगा। ये तो जनरल फार्मूला है, ये इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला बन जाएगा जिसमें आपने वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि X की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, आपके पास प्रोबेबिलिटी निकलती जाएगी। मसलन पहले जो क्वेश्चन था आपका, ये पहला पार्ट था एग्जैक्टली 6 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड। या आप निकालना चाहते हैं, अगर इसे मैथमेटिकली लिखें तो X इक्वल टू 6, क्योंकि हेड को आपने सक्सेस कहा है, X जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो करता है, तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द 6 सक्सेसेस, या X इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं। तो यहां आपके पास फार्मूला जो पीछे हम करके आए हैं वो ये फार्मूला हमने बनाया था, तो जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के लिए आपका फार्मूला ये होगा, सिर्फ आपने X की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी। X यहाँ 6 है तो आपने 6 पुट कर दिया, जहां भी X 6 है, जहां जहां X होगा वहां 6 लिख देना है। यहां भी X की जगह पे हमने 6 लिख दिया, क्योंकि 6 हेड की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं। इसको सॉल्व कर लें। 10C6 जो है आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या पीछे आपके पास जो है लेक्चर्स बने हुए हैं जिनमें ये हमने तरीका देखा हुआ है कि कैसे निकालते हैं। 10C6 को जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 210 आ गया। 1/2 की पावर 6, ये भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या 1/2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 1/64 आ जाएगा। ये 1/2 की पावर 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, तो 1/2 की पावर 4 यहां ले लेंगे, 2 की पावर 4 लें तो वो 16 होता है, ये 1/16 आ जाएगा। तो ये आपकी जो है सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यूज को ज़रब दे दें तो 210 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 210 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज को आपस में ज़रब दे दें, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में ज़रब देंगे 64 को और 16 को, तो ये 1024 आ जाएगा। तो 210 ओवर 1024 आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 6 हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 210 ओवर 1024 है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि क्वेश्चन में आपको 6 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, या एग्जैक्टली 6 हेड की। यहां वो एग्जैक्टली 2 हेड भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, नो हेड भी पूछ सकता है, 1 हेड भी पूछ सकता है, इवन 10 हेड भी, 10 तक कोई भी नंबर जो है 0 से लेकर 10 तक किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। कि वो जब आपने निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालेंगे कि सिंपल इस फार्मूले में X की जगह पे वो नंबर लिख देंगे। मसलन अगर वो 4 हेड की पूछ रहा है तो X की जगह पे यहाँ 4 लिखते हैं। जैसे 6 हेड की पूछी थी तो X की जगह पे आपने 6 लिख दिया। 4 हेड की पूछेगा तो यहाँ X की जगह पे 4 लिख के आप हल कर लें। 0 हेड की पूछेगा तो यहाँ X की जगह पे 0 पुट करके आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 0 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है आप आसानी से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट क्या था कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 है कि फर्ज करें कि आपने काइन को टास्क किया है 10 काइन्स को, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 से कम हेड आए। कंडीशन क्या है, 2 लेस देन 2। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे x लेस देन 2, क्योंकि x नंबर ऑफ हेड्स को या नंबर ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है, तो x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। अब लेस देन 2 में दो चीजें आ जाती हैं। अगर आप डिजिट देखना शुरू करें कि x की वैल्यू 0 से 10 तक जाती है, तो लेस देन 2 में कौन कौन सी आएगी, x इक्वल टू 0 आ जाएगी और x इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू जो है लेस देन 2 में आ जाएंगी। तो वेरी सिंपल कि आपने x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी इसी फार्मूले में पुट करके, और x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेनी इसी फार्मूले में पुट करके। दोनों को आपने ऐड कर देना है, क्योंकि या वो x लेस देन 0 होगा या x लेस देन, या वो x इक्वल टू 0 होगा या वो x इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों के अंदर अगर या आ जाए या और आ जाए तो हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 0 के लिए हमने इस फार्मूले में जैसे पीछे बताया था x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x की जगह पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। इसको हल किया 10C0 कैलकुलेटर से कर लें या खुद कर लें। 0 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए तो वो वैल्यू 1 बनती है। 1/2 की पावर 0, पहले भी आपको बताया हुआ है कि 1/2 किसी भी चीज की पावर अगर 0 ली जाए तो वो भी 1 होती है, वो भी हमने लिख दी। 1/2 की पावर 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही रह जाएगी। तो 1/2 की पावर 2 को अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1024 आ जाती है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे देखना चाहें तो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसी तरह ये है 10C1 10 के बराबर, 1/2 की पावर 1/2 ही होगी, और यहाँ 1/2 की पावर 9 करें तो ये 512 बनती है। इन सब को वर्ब देंगे तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 11/1024 आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी फॉर लेस देन 2 हेड। कि 2 से कम हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसमें अगर क्वेश्चन लेस देन 2 की बजाय लेस देन 3 आ जाता तो यहाँ x की जगह 2 की बजाय 3 लिख देते, और लेस देन 3 में कौन कौन से केस आ जाते कि 0 भी लेस देन 3 है, 1 भी लेस देन 3 है और 2 भी लेस देन 3 है। यहाँ एक और ऐड हो जाता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 या प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 यहाँ जो है हम लिख देते। इस तरीके से आप जो है आप प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 की भी निकाल सकते हैं, और दूसरी प्रोबेबिलिटीज भी किसी भी वैल्यूज अगर आपको लेस देन में या ग्रेटर देन में दी हुई है। फर्ज करें वो कहता है कि x ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 कौन सी वैल्यू होती है, तो ग्रेटर देन 9 a की वैल्यू आती है जिसे हम 10 कहते हैं, क्योंकि यहाँ n 10 तक है तो ज्यादा से ज्यादा 10 हेड ही आ सकते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10 आप आसानी से लिख सकते थे। तो नेक्स्ट आते हैं अब इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड से मुराद क्या होता है कि जब एट लीस्ट का वर्ड यूज हो तो उसका मतलब ये होता है कि 2 और मोर, कि 2 या 2 से ज्यादा, कि उसमें 2 भी शामिल है और 2 से ज्यादा भी नंबर आ सकते हैं या हेड आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, जितना आपका n होगा, और कम से कम जो है वो हेड्स की तादाद जो है 0 से शुरू होती है, आपको पता है।
तो एटलीस्ट 2 हेड से मुराद ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी 2 की भी चाहिए, 3 की भी चाहिए, 4 की भी चाहिए, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10 की भी चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप पहले x की जगह पे 2 पुट करें, वो प्रोबेबिलिटी निकालें, प्लस फिर x की जगह पे 3 पुट करके 3 की निकालें, 4 की निकालें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की निकालें, तो सबको ऐड कर दें। लेकिन ये काम जो है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कि इसमें आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए आपके जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक आसान तरीका भी दिया है किसी हद तक, कि वो अल्टरनेटिवली इस तरीके को अपनाने की बजाय आप आसान तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। वो आसान तरीके कौन से वाला था कि उसमें अगर आपके पास ये, इसको आप आमतौर पे कॉम्प्लीमेंट रूल कह देते हैं, कि अगर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपने निकालनी है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 कर दें, तो तब भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो रहा है। उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है, ये 1 में से अगर इसको माइनस करें तो ये साइन इनके चेंज हो जाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ये इक्वल टू का साइन ना होता तो फिर वो इधर आ जाना था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में। एक तरफ आपका इक्वल टू जरूर लगता है, साइन उलट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन में चले गया। तो 1 में से लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, तो ये आपके पास जो है कि क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और लेस देन 2 में आपने पीछे भी किया है कि 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और x की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। क्यों? क्योंकि लेस देन 2 में 2 केस ही आते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, जो 2 से लेस होते हैं। तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी आपने पिछली स्लाइड में भी निकाली है, ये वाली जिसे हमने a का नाम दिया था, ये 11/1024 बनी थी। तो यहां भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं जैसे वो a में निकाली थी, कि ये 0 की निकाल ली, इसी तरह ये x की जगह पे 1 इस फार्मूले में पुट करके x की निकाल ली। दोनों के अंदर ये ब्रैकेट में रखना है जब तक ये सॉल्व नहीं कर लेना। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, दोनों को ऐड कर दिया, 11/1024 आ गया। और फार्मूला कहता है कि 1 में से माइनस कर दें, 1 में से इसको माइनस किया तो 1013/1024 आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कि इसको हल करने में मेरे ख्याल में आपको तकरीबन जो है कि आधे घंटे से ज्यादा लग सकता है, जबकि इस हिस्से को हल करने में आप 4 या 5 मिनट में हल कर सकते हैं। तो आसान तरीका यही होता है कि आप जिधर आपको कम एफर्ट करनी पड़े वो तरीकेकार इस्तेमाल कर लें, कि कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई कर लें। अगर इधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैलकुलेट करनी है तो कॉम्प्लीमेंट रूल में आपको 0 और 1 साइड जो है ये करनी पड़ेगी और 1 में से माइनस कर दें। 1 में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है, जिसमें 8 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी ये है, और इन 8 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी की बजाय अगर जो इनके अलावा बाकी रह जाते हैं 2 से 0 और 1 वाले, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दी जाए तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां आप कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं। कि फर्ज करें कि आपका n वैसे ही 10 है और आपको सवाल दिया जाता है कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो एटलीस्ट 1 को आप इस तरह लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मुराद क्या है? अगर 10 आपका n है
तो 1 से लेकर 10 तक सारी प्रोबेबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उनको ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम पीछे मैंने आपको बताया था। तो ये तो काम लंबा हो जाता है। इस काम को आसान करने के लिए आप इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल लगा के ये कर सकते हैं। मसलन कैसे कि अगर ग्रेटर देन 1 दिया हुआ तो ये साइन आपने चेंज करना होता है, 1 माइनस करके 1 माइनस 1 सब में होगा कि 1 टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी x ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, जहां ग्रेटर देन इक्वल टू हो वहां आपने उसको उलट करके लेस देन का साइन डाल देना कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। कि यहां तो आपको जाहिर है कि 1 से लेकर 10 तक प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करनी पड़नी थी, और यहां सिर्फ आप करेंगे लेस देन 1 कौन सा नंबर होता है, 0 होता है, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालें और 1 में से माइनस कर दें। इसी तरह फर्ज करें कि आपको ये कहा जाता है कि x लेस देन 8 की प्रोबेबिलिटी निकालें, लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन इक्वल टू 8 में 8 भी आ जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी पड़ेंगी अगर आप डायरेक्ट करते हैं। अगर इनडायरेक्ट करते हैं, अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं, तो 1 में से आप यहां x लेस देन था, x ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। याद रहे कि अगर जहां इक्वल टू है तो यहां इक्वल टू नहीं लगेगा। ग्रेटर देन 8 कौन सा नंबर आएंगे, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो 1 में से 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दें तो आपके पास जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। बजाय इसके कि 0 से 8 तक सारी प्रोबेबिलिटीज को जमा करके ऐड करें, आप क्या करेंगे कि 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि x लेस देन 7, लेस देन 7 में 6 5 4 3 2 1 0, ये सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा अगर मेथड अप्लाई करेंगे अल्टरनेट वे, उसमें क्या होगा कि 1 में से जहां लेस देन था आप यहां ग्रेटर देन कर दें, और यहां इक्वल टू नहीं था तो यहां आपने इक्वल टू साथ लगा देना। अगर इधर इक्वल टू होता तो यहां नहीं लगाना था, जैसे ऊपर वाले में हमने लगाया, तो इक्वल टू साथ लगा देंगे। तो यहां इसका मतलब यह है कि 1 में से कौन सी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में कौन कौन सी आएगी, 7 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10। 4 प्रोबेबिलिटीज आप 1 में से माइनस कर देंगे इकट्ठी करके या ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका जवाब ये निकल आएगा। यहां करेंगे तो यहां 0 से लेकर 6 तक 7 प्रोबेबिलिटीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह आप इसे अल्टरनेटिवली कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 2 है, अब ग्रेटर देन 2 में कौन से नंबर आ जाएंगे, अगर 10n है आपका, 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, अप टू 10 तक आपके हेड आ सकते हैं। तो यहां आप क्या करेंगे, इसका 1 में से माइनस करें और साइन इसका चेंज कर दें। ग्रेटर देन था आपने लेस देन लिख दिया, और यहां इक्वल टू नहीं था जहां इक्वल टू लिख दिया। लेस देन इक्वल टू 2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। लेस देन इक्वल टू 2 में 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तीनों प्रोबेबिलिटी इकट्ठी करें या ऐड करें, 1 में से माइनस करें, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये था कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट रूल, कि अगर आपके पास क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट रूल से भी हल कर सकते हैं कि 1 में से माइनस भी कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, 1 में से माइनस करने के लिए ये साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन में आ जाए, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन में आ जाए। यहां अगर इक्वल टू का साइन इधर लगा हुआ तो इधर नहीं आपने लगाना। अगर इधर नहीं लगा हुआ, लेस देन है तो ग्रेटर देन में आ जाए। अब इधर साइन नहीं लगा हुआ तो इधर आपने जब -1 में से माइनस करना है तो इधर साइन लगा देना है। इसका मतलब क्या होगा इक्वल टू का, कि 7 इसमें शामिल है।
और इससे क्या मुराद होगा, अगर इक्वल टू 7 नहीं है तो लेस देन 7 में 7 शामिल नहीं होगा, 7 से नीचे वाले सारे शामिल होते हैं। जहां भी ग्रेटर देन 2 तो 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से आगे के जो नंबर हैं वो शामिल है। लेकिन जब आपने 1 में से माइनस करना है तो यहाँ इसका साइन चेंज कर देना लेस देन में, और यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ इक्वल टू, जहाँ क्या होगा कि 2 भी शामिल होगा, और इससे लेस कौन सा नंबर आता है 1 भी शामिल होगा, इससे लेस आता है 0 तो 0 भी शामिल होगा। तीनों आप इकट्ठे करके 1 में से माइनस कर देते हैं। चलें आगे आते हैं हम एक और एग्जांपल की तरफ। कि वो तो थी काइंड टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल, ये थोड़ी सी आपकी अप्लाइड एग्जांपल बन जाती है कि इस तरह की एग्जांपल्स अक्सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दी होती हैं कि देयर आर 80% चांस ऑफ अ सर्वाइवल ऑफ अ पेशेंट इन अ डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन in a particular hospital. If 5 operations are conducted in a given day, what is the probability that all will survive? के पास्ट डाटा से उन्होंने फर्ज करें कि एक हॉस्पिटल वालों ने कि ये कैलकुलेशन की हुई है या रिसर्च की हुई है कि डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन में किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के सरवाइव करने के चांसेस 80% है कि वो ऑपरेशन से सरवाइव कर जाए। 80% चांस है कि डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन में वो सरवाइव कर जाए। और फर्ज करें कि एक दिन में उन्होंने 5 ऑपरेशन किए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तमाम के तमाम जो हैं वो पेशेंट सरवाइव कर जाएं, कि ऑल 5 पेशेंट विल सरवाइव, इसके चांसेस क्या हैं। तो ये हम अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके करना चाहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि अगर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को देखा जाए, पीछे जो हम करते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं इस पे अप्लाई होती हैं इस क्वेश्चन पे, कि इसमें हर ट्रायल की या हर ऑपरेशन की दो आउटकम हो सकती हैं, या तो पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये थी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की। दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, एक्सपेरिमेंट 5 टाइम रिपीट किया गया, फिक्स नंबर है। तो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कि हर ऑपरेशन जो है वो दूसरे ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होगा, पिछले ऑपरेशन के साथ उसका तल्लक नहीं बन रहा होगा। कि एक ऑपरेशन जो है कामयाब हो गया है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी कामयाब हो, या जरूरी नहीं कि दूसरा नाकाम होगा, कि हर ऑपरेशन जो है दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तो सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट की कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। चौथी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल, कि 5 ऑपरेशन में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है हर ट्रायल की वो 80% ही रहती है। तो यहां हम जो है किसी हद तक इस काबिल हैं कि इस पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। कि क्वेश्चन में बाज़ औक़ात दिया होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं, या बाज़ औक़ात आप खुद जो है असेस कर लेते हैं कि आपको P की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ आप जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाइनोमियल के 2 ही पैरामीटर होते हैं, N और P। इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि N देखना है। N क्या है कि एक्सपेरिमेंट कितनी दफा रिपीट हो रहा है, कि 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। इसका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो N इक्वल टू 5, कि 5 ट्रायल्स हैं आपके पास, ये N5 आ गए। और हर ट्रायल में के सक्सेस के चांसेस क्या हैं, वो 80% चांसेस हैं। तो P की वैल्यू 0.80 आ गई।
हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 80% भी लिख सकते हैं, या हमने इसको आसान करने के लिए 80/100 लिख दी है, या 4/5 p की वैल्यू आ जाए। n और p बाइनोमियल के पैरामीटर्स होते हैं, ये आपको के पास मौजूद होंगे तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे। p से हम q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है q 1 - p के बराबर होता है। ये आपके पास अगर इसे 1 - 4/5 करें तो 1/5 आपके पास q की वैल्यू आ जाए। अब हमने देखना है कि किस x की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है कि 5 ऑपरेशन किए हैं, 0 आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल हो, कि कोई भी ना सर्वाइव कर सके, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या ऑल 5 विल सर्वाइव, या 5 तक, 0 से लेकर 5 तक x की वैल्यू जो है वो जा सकती है। अब क्वेश्चन में वो किसी भी x की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपने देखना है कि x की कौन सी वैल्यू उसने पूछी है, कि इन ए गिवन डे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन के एंड पे उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल सर्वाइव, कि 5 ऑपरेशन किए, पांचों ही सर्वाइव कर जाएं। तो उसका मतलब कि x = 5 की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है आपसे। तो वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सर्वाइवल, तो x 5 की आपने जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला आपके पास ये है जो हमने पहले डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसमें n और p की वैल्यू आप लगा दें कि n की जगह पे 5 लिख दिया, p की जगह पे ये 4/5 लिख दिया, और q की जगह पे ये 1/5 आपने लिख दिया। तो वो पिछले एक्सपेरिमेंट में p भी वही था, q भी 1/2 था, यहाँ p और q डिफरेंट है, और x को वैसे ही लिखा रहने दिया। ये आपका क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो फार्मूला बन जाएगा। इसमें किसी भी x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें। ये 3 जगह पे आपने फर्ज करो 0 की निकालनी है तो 0 यहाँ पुट कर दें, 1 सर्वाइवल की निकालनी तो यहाँ 1 पुट कर दें, 2 सर्वाइवल की निकालनी तो यहाँ x की जगह पे 2 पुट करके हल कर लें, 3 सर्वाइवल की निकालनी है और 4 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर जाएं, वो निकालनी तो जहां x4 निकाल दें। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि ऑल विल सर्वाइव। ऑल कितने हैं? 5 ऑपरेशन हुए, 5 लोग हैं, पांचों ही जिंदा रहे, तो यहाँ x की जगह पे आप 5 पुट कर देंगे। हमने x की जगह पे 5 पुट किया और इसको हल किया। 5c5 1 के बराबर होता है। ये कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या ये आगे आपको बताया कि पिछले लेक्चर्स में हमने ये काम काफ़ी किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में देखें, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में देखें, ये आप निकाल लेंगे। 4/5 की पावर 5 निकालें, ये आ जाएगी। 1/5 की पावर 0 निकालें, 5 - 5 0, तो 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 नहीं होगी, वो आंसर 1 होगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 64/3125 जो है ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि आपने 5 ऑपरेशन किए हैं और पांचों ही लोग सर्वाइव करते हैं, जबकि एक ऑपरेशन में सर्वाइवल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। तो ये 64/3125 चांसेस हैं, जो कि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं 5 के 5 पेशेंट के जिंदा रहने के। ये था आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आती हैं जिनमें होता क्या है कि एक p की वैल्यू दी होती है और एक n दिया हुआ होता है, और किसी भी x के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। किसी x के लिए पूछ ली जाए, एक आध वैल्यू के लिए पूछी जाए, या लेस देन ग्रेटर देन के लिए पूछ ली जाए। मसलन कि ग्रेटर देन 2 सर्वाइवल, तो ग्रेटर देन 2 में क्या आ जाएगी? 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, 4 की निकाल लें, 5 की निकाल लें, तीनों को जमा कर दें। लेस देन 2 सर्वाइवल की आ जाए तो लेस देन 2 में क्या आ जाएगा? 0 की निकाल लें, 1 की निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें। इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाइनोमियल का मिले तो इसी तरीके से पहले n ढूंढें, फिर p ढूंढें,
फिर कौन से x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ढूंढ लें, फार्मूला बना लें, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करें, तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे जो है एक सवाल फर्ज करें आपको दिया जाता है कि डू यूर सेल्फ के प्रोबेबिलिटी ऑफ मीजल्स हिटिंग ए टारगेट इज 0.90। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे क्वेश्चन था कि हार्ट ऑपरेशन में सर्वाइवल रेट 80% था, यहाँ टारगेट को हिट करने के चांसेस 90% है। इफ 6 सच मीजल्स आर लॉन्च्ड इंडिपेंडेंटली, कि यहाँ क्या है कि वहाँ 5 ऑपरेशन हुए थे, यहाँ 6 मीजल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो इंडिपेंडेंटली मीजल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नो वन हिट द टारगेट, तो कोई भी टारगेट को हिट ना करे, कि x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ n 6 है तो 0 से लेकर 6 तक कोई भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो नो वन हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करेगा तो सक्सेस होगी, अगर कोई भी हिट नहीं करता है तो सक्सेस 0 होगी, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। एटलीस्ट वन हिट द टारगेट, कम से कम एक टारगेट को हिट करे। एटलीस्ट वन से मुराद क्या है कि 1 और मोर, तो 1 और मोर से मुराद क्या होगा कि x इक्वल टू 1 भी निकालें, x इक्वल टू 2 भी निकालें, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6 तक, 3, 4, 5 और 6 तक आपने जाना है। लेकिन इसका अगर आप अल्टरनेट मेथड से करेंगे जो हम पीछे डिस्कस कराएं, तो 1 में से आप माइनस प्रोबेबिलिटी कर दें x लेस देन 1 की, तो वो आप अल्टरनेट तरीका लगा कर सकते हैं। एग्जैक्टली 3 हिट द टारगेट, 6 मोबाइल फायर किए हैं, 3 टारगेट को हिट करें, तो फार्मूले में जहां x होगा x की जगह पे आपने 3 पुट करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। कि वेरी सिंपल, कि पहले क्वेश्चन में आप n ढूंढें, p की वैल्यू देखें, अगर ये दोनों मौजूद हैं फिर किस x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x जो है फार्मूले में पुट करें और आप जो है प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।